तुम इन मार्गों की बात को छोड़ो। जत सांख्यी प्राप्यते स्थानम तत योगैरपि गम्यते एकम सांख्यंच योगंच ये पश्यति स पश्यति ही। तुम जब घरों से चल पड़े प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन की ओर, जब घरों से चल पड़े आप इरादा करके संकल्प करके, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे स्कूटर से चल रहे हो, चाहे गाड़ी से चल रहे हो, चाहे छड़ी के सहारे चल रहे हो, निश्चित ही यहाँ पहुँच जाओगे, इसमें संदेह ही नहीं है। चाहे किसी भी सड़क से आओ, चाहे किसी भी वाहन से आओ, चाहे किसी भी साधन से आओ, लेकिन तुम्हारे मन में ये इरादा होना चाहिए कि वहाँ हमको पहुँचना है। एकम सांख्यंच योगंच ये पश्यति से पश्यति। देखो, चाहे कर्म संन्यास हो और चाहे कर्म योग हो, दोनों में परमात्मा पर ही छोड़ना पड़ता है। देखो, तुमको एक रहस्य की बात बताऊं, चाहे कोई ज्ञानी हो और चाहे कोई सन्यासी हो, और चाहे कोई कर्म योगी हो और चाहे गृहस्थ हो, उसे अपने आप को परमात्मा पर ही छोड़ना पड़ता है, ईश्वर पर ही छोड़ना पड़ता है। ज्ञानी भी परमात्मा पर छोड़ता, कहता है जो उसकी इच्छा, और गृहस्थ भी, कर्म योगी भी यही कहता है जो तेरी इच्छा। और इसके अतिरिक्त तुम कहोगे भी क्या? तुम्हारी इच्छा चलेगी भी कहाँ? तुम्हारी इच्छा चलने वाली नहीं है। तुम लाख यत्न करो, लाख प्रयत्न करो, तुम्हारी इच्छा बिल्कुल नहीं चलेगी। इच्छा परमात्मा की चलेगी। तुम केवल इतनी ही बात समझ लो, और बात समझने की जरूरत नहीं। इच्छा परमात्मा की होगी, प्रभु की होगी। तुम किसी कर्म के कर्ता मत बनो, कर्ता तुम परमात्मा को ही बनाकर रखो। तुम केवल यंत्र बन जाओ, बस इतनी सी बात सीख जाओ, और कुछ नहीं, कि प्रभु जो तेरी मर्जी और जो तेरी इच्छा। चाहे सन्यासी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे ध्यानी हो, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे कर्मयोगी हो, समर्पण करना ही पड़ता है। एक महिला किसी दूसरे गांव जाने के लिए तैयार थी। 10, 20, 50 कोस तक वो गांव था। वो जाने के लिए तैयारी कर रही थी। उसकी सहेली आई। उसकी सहेली ने पूछा, तुम गांव जा रही हो, कितने दिन के लिए जा रही हो? उसने कहा, ये तो पता नहीं है मुझे। लेकिन फिर उसने पूछा, कैसे जाओगी? गाड़ी से जाओगी कि मोटर से जाओगी कि स्कूटर से जाओगी कि बैलगाड़ी से जाओगी? तुम कैसे जाओगी ये तो बताओ। उस महिला ने अपने पति की ओर इशारा कर दिया कि ये जाने। मैं किससे जाऊं और किससे नहीं जानूं ये जाने, ये इनसे पूछिए, इनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। बस इतना ही रहस्य है पूरी गीता का। जब तुम ये कहते हो कि परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, हम तो चलने वाले हैं, हम तो काम करने वाले हैं, और कोई बात ही नहीं है। आपने कभी देखा नहीं, छोटा बच्चा जब अपने पिता की अंगुली पकड़ लेता है, या पिता छोटे बच्चे की अंगुली पकड़ लेता है और चल पड़ता है, तो बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, उसे कोई भी चिंता नहीं है। कैसा रास्ता है और कैसा रास्ता नहीं, उसे बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं। खाने पीने का क्या प्रबंध है, उसे कोई चिंता नहीं। उसे मालूम है यदि मैं थक गया और पुकारने लगा तो पिता मुझे गोद में उठा लेगा, कंधे पर उठा लेगा। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि वो मुझे आंच नहीं आने देगा मेरे को। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, किसी भी मार्ग को अपना ले, किसी भी रास्ते को अपना ले, तुझे तो समर्पण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये तो कहना ही पड़ेगा, जो तेरी इच्छा और जो तेरी मर्जी। मार्गों के लिए ज्यादा वाद विवाद मत करो, मार्गों के लिए ज्यादा झगड़े मत करो, और मार्गों के चक्कर में ज्यादा न पड़ो। सिर्फ चलने की बात के लिए सोचो। महाभारत का युद्ध चल रहा था। 9 दिन तक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इतना भयानक युद्ध हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भीष्म पितामह खड़े हुए थे, युद्ध में कोई मामूली बात तो थी नहीं। 9 दिन का भयानक युद्ध हुआ। पलड़ा पांडवों की तरफ रहा। 9वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ, सूरज डूबा, अंधेरा हुआ, भीष्म पितामह के कैंप में दुर्योधन जाकर बड़े जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा
छाती पीटने लगा, बाल नोचने लगा, नाचने लगा दुर्योधन। तो भीष्म ने कहा, दुर्योधन क्या बात है? उसने कहा, बात आपके रहते और आपके होते हुए और पांडव जीत रहे हैं। निरंतर हमारी हार हो रही है, हमारी सेना परास्त हो रही है, और जिस ओर अर्जुन और श्री कृष्ण बढ़ जाते हैं उस ओर बिल्कुल सफाया करके रख देते हैं। आप हमारे महारथी हैं और आपके हाथ में हमारी बागडोर है। हम तो बिल्कुल लुट ही गए, पिट ही गए, बर्बाद ही हो गए, हम तो कहीं के भी नहीं है, दुर्योधन कह रहा है। बूढ़ा था भीष्म महाराज, दया आ गई, करुणा आ गई। अपना तूणीर उठाया, उसमें से 5 बाण निकाल करके रख दिए। कहा, दुर्योधन, कल युद्ध का 10वां दिन है, या तो इस पृथ्वी पर पांडव नहीं रहेंगे और या फिर भीष्म नहीं रहेगा। हाँ महाराज, भीष्म की प्रतिज्ञा। अब सूरज तो डूब गया था और अंधेरा हो गया था और सोने के लिए लोग जा रहे हैं, और इधर पांडवों के गुफिया विभाग को पता चला, पूरे पांडव शिविर में ये बात फैल गई। जब श्री कृष्ण के कान में ये आवाज पहुंची तो थरथराने लगे, कांपने लगे, बेचैन हो गए। देखो, जिसके जुम्मे भार होता है ना, उसको बड़ी चिंता होती है। अगर आपने अपने आप को किसी की झोली में डाल दिया और किसी की गोद में सिर रख दिया, तो फिर जिसकी गोद में आपने सिर रखा है उसको चिंता है, तुम्हें कोई चिंता नहीं। जब तक वो जीवित है और जब तक उसमें प्राण हैं, वो प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण बेचैन हो गए, उसी समय अपने कैंप से निकले और सीधे अर्जुन के कैंप की ओर गए। तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, खर्राटे ले रहा था, क्योंकि दिन भर में युद्ध करते करते थक गया था। भगवान ने कंधे हिलाए, उठाया। अर्जुन ने कहा, तुम्हें तो नींद नहीं आती, हमें भी नहीं सोने देते हो क्या? ये घर के जो बूढ़े बूढ़ियां हैं ना, खुद तो इनको नींद नहीं आती और बच्चों को जगा देती हैं सुबह ही कि उठो, प्रभात बेला हो गया। अरे तुम्हारा प्रभात बेला हुआ होगा, उनका थोड़ा ही प्रभात बेला हुआ है। बुढ़ापे में तुम्हें नींद नहीं आती है, बच्चों को तो नींद चाहिए ना। बुढ़ापे में नींद की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इस साइंस को समझ लो। बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 घंटे नींद बहुत है, और बच्चे के लिए 10 घंटे 11 घंटे नींद चाहिए। अर्जुन ने कहा, तुम्हें तो नींद नहीं आती और हमें भी सोने नहीं देते हो। भगवान ने कहा, उठो, आंखें खोलो। तुम्हें भीष्म की प्रतिज्ञा का कुछ पता है क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ पता है। कि क्या पता है? कि उन्होंने 5 बाण निकाल दिए हैं हम लोगों को मारने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हें चिंता नहीं है? उसने कहा, युद्ध करना हमारा धर्म है, चिंता करना तुम्हारा धर्म है। हमारा काम है युद्ध करना, हमारा काम है लड़ाई करना, और आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तुम्हारा काम है। चिंता तुम करो, हम तो आराम से सोएंगे, चैन से सोएंगे। आहा, देखो, जब घोड़े की पीठ पर बैठ गए और घोड़ा चल पड़ा तो फिर गठरी सिर पर क्यों रखते हो? घोड़े की पीठ पर बैठ गए और घोड़ा चल पड़ा और गठरी अपने सिर पर रख लिया कि घोड़े को कहीं वजन ना हो जाए। अरे बाबरो, जब घोड़े की पीठ पर बैठ गए तो गठरी अपने सिर पर क्यों रखते हो? फिर ये जितनी चिंताएं हैं, जितने दुख हैं, जितने विषाद हैं, जितने क्लेश हैं, जितने कष्ट हैं, ये भी भगवान की झोली में ही डाल दो, उसी के कंधे में ही डाल दो। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, ये जो संकल्प विकल्प हैं और ये सारी चीजें हैं, तुम मार्गों के चक्र में मत पड़ो। देखो, जितने भक्त हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, जितने ऋषि और मुनि हुए हैं, वो सब परमात्मा के पास पहुंचे हैं और सबके मार्ग भिन्न भिन्न थे। किसी का मार्ग किसी से मिलता जुलता नहीं है। सबके मार्ग बिल्कुल भिन्न भिन्न और जुदा जुदा। बाबरे हो गए हो आप लोग, सुनकर भी नहीं सुन रहे। सदना कसाई था, मांस बेचता था। सदना कसाई था, कसाई और मांस बेचता था। उसने मांस बेचकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया।
अरे ओ बाबरो, रैदास चुमार था, चमड़े धोता था, उसने चमड़े धो धो कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कबीर जुलाहा था, कपड़े बुनता था, उसने कपड़े बुन बुन कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गोरा कुम्हार था, मटके बनाता था, बर्तन बनाता था, उसने बर्तन बनाते बनाते परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सेन नाई था, नाई हजामत करता था लोगों की, उसने हजामत करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जनाबाई चक्की पीसती थी, बर्तन मलती थी, लोगों के कपड़े धोती थी, लेकिन उसने चक्की पीस कर, बर्तन मलकर, वस्त्र धोकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तुम मार्गों की बात करते हो। सबका मार्ग भिन्न भिन्न है, जुदा जुदा है, पृथक पृथक है, किसी का भी कोई एक मार्ग नहीं रहा, मार्ग भिन्न भिन्न रहे हैं, लेकिन वो अपने मार्ग पर डट कर चले हैं, प्राणों की बाजी लगा कर चले हैं और सिर पर कफन बांध कर चले हैं, तो फिर मंजिल ना मिले। जो आदमी चल पड़ता है, मंजिल उसके पांव के नीचे आ जाती है। जो केवल बहानेबाजी करता है ना, कुछ दिन जप किया, कुछ दिन तप किया, कुछ दिन पाठ किया, कुछ दिन पूजा किया, कुछ दिन ध्यान किया, कुछ दिन समाधि लगाई, कुछ दिन साईं बाबा के गए, कमाल की बात है। ये जो एक एक कदम और एक एक डग चलना है, देखना नाराज मत हो जाना महाराज। और तुम यदि मेरे पर नाराज हो जाओगे तो मेरा हित है उसमें। अगर आप लोग नाराज हो ना जहां कथा सुनने वाले, तो मेरा बड़ा हित होगा उसमें, मेरा बड़ा कल्याण होगा। क्यों? तुम बच्चू भाई से ये कहोगे कि इसका टाइम कम कर दो। पहले 1 महीना देते थे, अब 15 दिन कर दिए। बहुत बड़ी, इतना खुश हूं जिसकी कोई सीमा नहीं। और फिर जानते हो क्या कहेंगे कि अब 8 दिन कर दो, एकदम तो मत छोड़ो। और फिर धीरे से कह दो कि जगह ही नहीं है महाराज हमारे पास, तो इतने साधु आ गए। तुम अगर नाराज हो जाओगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे, बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। ये जो बार बार हम मार्गों की बात करते हैं, रास्तों की बात करते हैं, ये हमारे चलने की बात नहीं है। तुम किसी भी मार्ग से चल पड़ो, किसी भी रास्ते से चल पड़ो, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम इतना भी यकीन नहीं कर सकते कि जिसके हाथ में हमने उंगली दे दिया वो हमें कहीं मार्ग पर, कहीं रास्ते पर ले जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जब तुम्हारे रथ का मैं सारथी बन गया, तुम्हारे घोड़ों की रासडोर अपने हाथ में ले ली और तुम्हारी बागडोर भी मैंने अपने हाथ में ले ली, फिर भी तुम मार्गों की बात करता है। संन्यास मार्ग से जाऊंगा, तुम्हें क्या चिंता है संन्यास मार्ग की, ज्ञान मार्ग से? जिस मार्ग से मैं कह रहा हूं उसी मार्ग से जाओ। मेरे एक मित्र हैं महाराज, जो बंबई में ही रहते हैं, काफी धनी हैं और मेरे दोस्त हैं, उम्र भी ज्यादा बड़ी नहीं है, कल कारखाने हैं उनके, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। वो मेरे पास आते हैं और बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी बातें करते हैं। उन्होंने कहा, महाराज मैं दिन में 3 मंदिरों में जाता हूं, सिद्धि विनायक के मंदिर में जाता हूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाता हूं और हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं। मैंने कहा 3 में क्यों? उसने कहा, देखो लक्ष्मी के मंदिर में तो इसलिए जाता हूं, मेरे खीसे नोटों से भरे रहते हैं, मेरे बैंक में नोटों से भरे रहते हैं, मेरी तिजोरियां भी भरी रहती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं भी जाया करूंगा, मैंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि सिद्धि विनायक के मैं इसलिए जाता हूं कि फैक्ट्री में कोई हड़ताल ना हो जाए, कहीं मजदूर कहीं विप्लव ना कर दें, कहीं कोई मशीन वगैरह ना खराब हो जाए, इसलिए सिद्धि विनायक के जाता हूं कि महाराज मशीन को जरा अच्छी तरह से देख लेना जब चलने लगे तो। मैं, बहुत अच्छी बात है। और हनुमान जी के पास मैं इसलिए जाता हूं महाराज, कभी राहु आ जाता है, कभी केतु आ जाता है, कभी शनि आ जाता है, तो हनुमान जी को कहता हूं कि महाराज इनको संभाल लो, देख लो। मैं विरोध नहीं करता, ना मैं सिद्धि विनायक का विरोध करता हूं, न महालक्ष्मी का, न हनुमान जी का। अरे महाराज बाबरो, मैं तो एक ही विभूति सत्य को देखता हूं, लेकिन मनुष्य का मन टुकड़े टुकड़े हो गया है, खंड खंड हो गया है, उसका रोम रोम डगमगाता रहता है, कंपता रहता है, वो किसी एक जगह जमता नहीं है।
यही कारण है कि हमें कोई एक मार्ग दिखाई नहीं देता। हम मार्गों की चर्चा करते हैं। अरे बाबरो, तुम्हें मालूम नहीं है, ज्ञानदेव ज्ञानी थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे। सभी संसार में परमात्मा को ही देखते थे, ईश्वर को ही देखते थे, और उनके अतिरिक्त कोई ईश्वर था ही नहीं। जब पैठण में वो गए तो पैठण के ब्राह्मणों ने उनसे कह दिया कि ज्ञानदेव नाम रखने से क्या होगा। एक सामने भैंसा खड़ा था। एक ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम भी ज्ञानदेव है। तो ज्ञानदेव ने कहा, इसमें क्या संदेह है, मेरे में और इसमें कोई संदेह ही नहीं। उसने लाठी उठाई, जोर से भैंसे की पीठ पर मारी और ज्ञानदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े। आहा, वही निशान ज्ञानदेव के जाकर लग गए। ज्ञानी थे ज्ञानदेव महाराज। एक होती है सहानुभूति और दूसरी होती है समान अनुभूति। सहानुभूति उसे कहते हैं जब किसी को दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्लेश होता है, तो हम जाके उसको कहते हैं कि घबराओ मत, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सहानुभूति है। और समानुभूति वो होती है महाराज, जब किसी को बुखार हो गया तो इधर तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। अगर उसे कोई चोट लग गई तो तुम भी हॉस्पिटल में चले जाओगे। जब उसके सिर में दर्द हो गया तो इधर तुम्हें भी दर्द होने लगेगा। ये समान अनुभूति है। ज्ञानियों को समान अनुभूति होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नौका में बैठे हुए जा रहे थे। विवेकानंद भी उस नौका में था, उसके सेवक भी उस नौका में थे। जब नौका किनारे पर लगने को हुई तो रामकृष्ण परमहंस चिल्लाने लगे, मत मारो मत मारो, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मत मारो मत मारो। रामकृष्ण परमहंस के सेवक सारे हैरान हो गए। विवेकानंद ने उठकर रामकृष्ण परमहंस को संभाला कि परमहंस तुम्हें कौन मार सकता है, मैं बैठा हूं आपके अगल बगल में, लेकिन फिर भी मत मारो मत मारो मत मारो, यही चिल्ला रहे हैं। नौका किनारे पर लगी और परमहंस मूर्छित होकर गिर गए। और जब परमहंस के पीठ पर देखा तो निशान लगे हुए थे, सारी पीठ पर लाली पड़ गई थी। परमहंस को होश आया। उसने कहा, विवेकानंद वो देखो सामने एक गरीब को लोग मार रहे हैं। मेरी दृष्टि उस पर पड़ गई थी। वो सामने किसी गरीब को मार रहे हैं लोग बड़ी बेरहमी से। जो चोटें उस पर पड़ी वो सारी चोटें मेरे पर पड़ी। समान अनुभूति। लेकिन ज्ञानदेव ने ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और नामदेव ने, वो निर्गुण निराकार का उपासक नहीं था, वो सगुण साकार का उपासक था। वो पंढरपुर में पांडुरंग के सामने चंदन घिसता, माला बनाता, आरती करता, धूप जलाता, भोग लगाता, घुटने टेकता, मस्तक झुकाता, नाक रगड़ता। आय हाय हाय, सगुण साकार की उपासना। तुम कोई भी उपासना ठीक से करो तो सही। ज्ञानदेव ने ज्ञान से प्राप्त कर लिया और नामदेव ने सगुण साकार की उपासना से प्राप्त कर लिया। मार्ग सभी ठीक है, मार्ग कोई भी गलत नहीं है। यहां तक कथा आती है कि ज्ञानदेव का और नामदेव का इतना परस्पर प्रेम था, इतना स्नेह था, इतनी आत्मीयता थी, इतना अपनापन था। दिन में जब तक ये दोनों 2-3 बार आपस में मिल न लें तो चैन नहीं पड़ती थी। ज्ञानदेव ने नामदेव से कहा कि नामदेव, हम सभी भक्त तीर्थ यात्रा के लिए चलने वाले हैं, उसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, तुम हमारे साथ चलना। नामदेव चुप हो गया। ज्ञानदेव ने कहा, बोलते क्यों नहीं हो? नामदेव ने कहा, मैं अपने पांडुरंग से पूछकर बताऊंगा। क्या बात, सगुण साकार की उपासना तुम भी करते हो और सगुण साकार की उपासना नामदेव ने भी किया था। उसने कहा, मैं अपने भगवान से पूछकर बताऊंगा। ज्ञानदेव आश्चर्य में पड़ गए कि इसका भगवान किसी कोने में रखा हुआ है क्या, इसका भगवान किसी किनारे पर रखा हुआ है क्या। नामदेव चल पड़ा और धीरे से उसके पीछे पीछे ज्ञानदेव चल पड़े। नामदेव भगवान पांडुरंग के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नामदेव ने पांडुरंग से कहा कि ज्ञानदेव मुझे आपके साथ चलने के लिए कह रहा है और मैं आपको एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता। ज्ञानदेव हैरान हो गए। रोते हम भी हैं महाराज,
घर में पति ना हो तो पत्नी रोती है, पत्नी ना हो तो पति रोता है। रोते हम भी हैं, लेकिन हम भगवान के आगे कभी इस ढंग से रोए नहीं हैं। पांडुरंग प्रकट हुए, बिल्कुल प्रकट हुए, और पांडुरंग भी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नामदेव को अपनी छाती से लगा लिया और अपने पीताम्र से उसके आंसू पोंछने लगे कि नामदेव रो मत, और खुद रो रहे हैं। धीरे से उन्होंने नामदेव का हाथ पकड़ा और ज्ञानदेव के हाथ में दे दिया और ज्ञानदेव से कहा, ज्ञानदेव ये नामू मुझे बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है जिसकी सीमा नहीं है, तुम ले जाओ, लेकिन जब तक ये नामू वापस नहीं आ जाएगा पंढरपुर में मैं खाऊं पीऊंगा नहीं। आए है, ज्ञानदेव ने ज्ञान से प्राप्त कर लिया, निर्गुण निराकार से, और नामदेव ने सगुण साकार से प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अरे ओ बाबरे एकम सांख्यंच योगंच जे पश्यति से पश्यति। सांख्य योग, संन्यास योग, कर्म योग, ध्यान योग, समाधि योग, सारे योग एक ही हैं और हमें एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं। तुम मार्गों की चिंता मत करो। आज इतना ही शेष कल। अनंतं विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुज्ञापदुत्थिता यदि वा सदृशा स्मदीयेरपि योदमुखे वक्त्राणि ते स्वरमाणा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा जित्वा शत्रून् भुज्य राज्यं समृद्धं मय्येवेते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसा द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च र और ल में, रेफ और ल में तो कोई भेद नहीं, रले और रलेगा। और स्टोन सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग और 6ठा सूत्र संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुं मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। यह सूत्र श्री कृष्ण को अर्जुन से क्यों कहना पड़ा? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही
कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। अगर कोई कर्म संन्यास से चलता है तो भी परमात्मा को पा लेता है, तो भी उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। अगर कोई कर्म योग से चलता है तो भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एकम सांख्यंच योगंच, सांख्य और योग दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही तो तुरंत अर्जुन के मन में ये बात पैदा हो गई कि यदि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है फिर आप कर्म संन्यास के मार्ग पर ही मुझे चलने के लिए क्यों रोकते हो? यदि दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं, तो कर्म संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए मुझे क्यों नहीं कहते? मुझे केवल आप कर्म योग पर ही चलने के लिए क्यों कहते हैं? और अर्जुन ये कह रहा है, और कर्म भी कैसा कर्म करवा रहे हैं आप मेरे से? कोई बढ़िया कर्म नहीं करवा रहे हो। क्या उलाहना दे रहा है अर्जुन। कोई अच्छा कर्म करवाते होते तो कोई बात नहीं थी। कर्म भी आप मेरे से करवा रहे हैं, युद्ध का कर्म, यद्यपि युद्ध का कर्म अर्जुन स्वयं कर रहा है, श्री कृष्ण नहीं करवा रहे हैं, लेकिन यदि उलाहना देने का किसी का मूड हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि युद्ध का कर्म आप मुझसे करवा रहे हैं, और युद्ध, अरे महाराज, युद्ध में तो हिंसा होती है, युद्ध में तो हत्या होती है, युद्ध में तो मारकाट होती है, युद्ध में तो खून खराबा होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है लाखों वीर और लाखों बहादुर और लाखों योद्धा इस युद्ध में मर जाएंगे, और लाखों ही माताओं की गोद अपने बेटों से सूनी हो जाएगी, और लाखों ही स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और लाखों ही बच्चे अनाथ और दीन हो जाएंगे, और ये हमारा मुल्क और ये दो देश बिल्कुल पंगु हो जाएगा, 2 कौड़ी का हो जाएगा। आप ये युद्ध में धकेल रहे हैं। तत् क्यों कर्मणि घोरे मान नियोज्यसि केशव। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि आप मुझे संन्यास लेने की इजाजत क्यों नहीं देते हो? आप ये क्यों नहीं कहते कि अर्जुन तुम सन्यासी बन जाओ? यदि मैं सन्यासी बन जाऊं तो आपका कोई हर्ज है क्या? आपको कोई नुकसान है क्या? अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे सन्यास लेने में आपको कोई दिक्कत पड़ती है क्या, कोई हर्ज पड़ती क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारे सन्यास लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तुम्हारे सन्यास लेने से मुझे खुशी होगी और मुझे प्रसन्नता ही होगी, लेकिन अर्जुन जिसे तुम सन्यास कह रहे हो वो सन्यास नहीं है। अभी तुम्हारी स्थिति सन्यास की नहीं हुई है, अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे तुम सन्यास ले सको। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कपड़े रंगने का नाम सन्यास नहीं है। अगर आज के सन्यासियों के बीच में श्री कृष्ण होते तो श्री कृष्ण को मुसीबत खड़ी हो जाती। अब तो अधिकतर कपड़े रंगने का नाम ही सन्यास है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कपड़े रंगने का नाम सन्यास नहीं है, मन को रंगने का नाम सन्यास है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयो गतः। देखो याद रखना इसे, नोट रखना इसे, हृदय में बिठा लेना इस बात को। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कर्मों के त्याग का नाम सन्यास नहीं है, कामनाओं के त्याग का नाम सन्यास है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म को छोड़ने का नाम सन्यास नहीं है, कर्तापन को छोड़ने का नाम सन्यास है। इसे फिर दोहरा दूं, नहीं तो तुम लोग भूलने के आदी हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जिस सन्यास की बात तुम कह रहे हो वो सन्यास और है,
कामनाओं के त्याग का नाम संन्यास है, कर्मों के त्याग का नाम संन्यास नहीं। कर्मों को बिल्कुल छोड़ छाड़ कर बैठे रहना, इसका नाम संन्यास नहीं है। कर्तापन को छोड़ने का नाम संन्यास है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, ये संन्यास थोड़ा कठिन है, संन्यास थोड़ा दुरूह है, संन्यास थोड़ा मुश्किल है। तुम अभी संन्यास की बात मत करो, तुम अभी कर्म योग की बात करो। काम्यानां कर्मणान्यासम संन्यासं कवियो विदुः। समस्त कामनाओं के परित्याग का नाम संन्यास है, और समस्त कामनाओं की निवृत्ति का नाम संन्यास है, और समस्त कामनाओं को छोड़ देने का नाम संन्यास है। अरे महाराज, आप समस्त कामनाओं को छोड़ने की बात करते हो, यहाँ तो निंदा नहीं छूटती, चुगली नहीं छूटती, नुक्ताचीनी नहीं छूटती, दूसरों की पगली उछाड़ना नहीं छूटता, यहाँ तो दूसरों के दोष देखना नहीं छूटता, यहाँ तो दूसरों के दुर्गुण देखना नहीं छूटता, यहाँ तो दूसरों की बुराई देखना नहीं छूटता, यहाँ तो नमक नहीं छूटता, चीनी नहीं छूटती, सुपारी नहीं छूटता, पान नहीं छूटता, यहाँ तो चाय नहीं छूटती, चीनी नहीं छूटती, यहाँ बीड़ी नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, मांस नहीं छूटता और शराब नहीं छूटता, यहाँ तो ताश खेलना नहीं छूटता। क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कामनाओं के परित्याग का नाम संन्यास है, कर्मों को छोड़ने का। छोटी छोटी चीजें मनुष्य से नहीं छूटती हैं, और ऐसी चीजें नहीं छूटती हैं महाराज जो चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, और जो चीजें हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं, वो चीजें हमसे नहीं छूटती। और आज दिन हम सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। अर्जुन, जिस संन्यास की बात मैं कर रहा हूँ वो संन्यास थोड़ा कठिन है, वो संन्यास थोड़ा दुरूह है, वो संन्यास थोड़ा मुश्किल है। जिस दिन वो घड़ी तुम्हारे संन्यास में आ गई, भगवान ने कहा उसी दिन तुम संन्यास ले लेना। अरे लेने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत ही नहीं संन्यास की। संन्यास की घटना तो घटती है। और दूसरी बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मोह की मृत्यु का नाम संन्यास है। जहां मोह की मृत्यु होती है वहां संन्यास घट जाता है। जब तक मोह की मृत्यु नहीं होती संन्यास नहीं हो सकता। और ये पूरी गीता अर्जुन की मोह की निवृत्ति के लिए कही गई है, इस बात को ध्यान में रखना। मोह की निवृत्ति का नाम है संन्यास, और मोह की मृत्यु का नाम है संन्यास। और जानते हो मोह किसे कहते हैं? मोह का लक्षण ये है कि मेरे प्राण मेरे पास नहीं है, मैंने अपने प्राणों को कहीं दूसरी जगह रख दिया है। मेरे प्राण मेरे पास नहीं हैं। और सचमुच में ही जितने लोग जहां बैठे हैं दूसरे लोगों को मेरा ठेका नहीं है, उन सब लोगों ने अपने प्राण किसी दूसरी जगह रख छोड़े हैं। उनके प्राण उनके फेफड़ों में नहीं धड़क रहे हैं। मोह का लक्षण होता है कि मेरे प्राण मेरे पास नहीं है, मैंने अपने प्राणों को किसी दूसरी जगह पर रख दिया है। पति में रख दिया हो, पत्नी में रख दिया हो, परिवार में रख दिया हो, बेटों में रख दिया हो, बेटी में रख दिया हो, धन में रख दिया हो, संपत्ति में रख दिया हो, पद में रख दिया हो, प्रतिष्ठा में रख दिया हो, जमीन जायदाद में रख दिया हो, सोने चांदी में रख दिया हो, हीरे जवाहरातों में रख दिया हो, कहीं भी रख दिया हो, लेकिन हमारे प्राण किसी दूसरी जगह पर रखे हुए हैं। देखो, जब हम ये कहते हैं कि उस वस्तु के बिना और उस व्यक्ति के बिना और उस पदार्थ के बिना हम जी नहीं सकते, रात दिन ही कहते हैं हम, इसका माने क्या हुआ? इसका माने है कि वहां पर हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण हमारे पास नहीं है। ये पूरी गीता मोह की निवृत्ति के लिए कही गई है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था गीता के प्रथम अध्याय में
यानेव हत्वा निजजीविषामः। अर्जुन ने अपने धनुष बाण को पटक दिया था, विसृज्य सशरम चापम, पटक दिया था धनुष बाण को और रथ पर बैठ गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा था यानेव हत्वा निजजीविषामः। ये जो युद्ध के मैदान में जितने योद्धा खड़े हैं, वीर खड़े हैं, बंधु खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, ये जो युद्ध के मैदान में हमारे चाचा ताया नाना खड़े हैं, ये जो युद्ध के मैदान में हमारे गुरुजन खड़े हैं, मैं इनके बिना जी नहीं सकूंगा। यदि ये जीते हैं तो मैं जीता हूं और यदि ये मरेंगे तो मैं मरूंगा। ये मोह का लक्षण है। यहीं से गीता स्टार्ट हुई है। गीता का प्रारंभ यहीं से हुआ है और अर्जुन के इसी शब्द से हुआ है। अर्जुन मोह की भाषा में बोल रहा है, ममता की भाषा में बोल रहा है, आसक्ति की भाषा में बोल रहा है। मोह का लक्षण ही होता है हम अपने में नहीं जी रहे हैं। और आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा, महाभारत का इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा तपस्वी और इतना बड़ा ब्राह्मण द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से हाथ उठाकर कहा था, उभे और द्रोण सामर्थ्यम शापादपि शरादपि ही। ये द्रोणाचार्य के संबंध में महाभारत में व्यास की उक्ति है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि यदि द्रोणाचार्य हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, अकेला द्रोणाचार्य युद्ध का बारा न्यारा कर सकता है। अगर द्रोणाचार्य ने अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लिया और तीर कमान नहीं लिया, अगर द्रोणाचार्य अपने हाथ में कमंडलू से जल लेकर तुम्हें शाप दे देगा तो भी तुम्हें भस्म कर डालेगा। उभयोर द्रोण सामर्थ्यम शापादपि शरादपि ही। मोह के कारण वो द्रोणाचार्य कितना दुर्बल हो गया था। द्रोणाचार्य के प्राण द्रोणाचार्य के पास नहीं थे। द्रोणाचार्य के प्राण अपने बेटे में थे, अश्वत्थामा में। इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा तपस्वी और इतना बड़ा ब्राह्मण मोह के कारण इतना दुर्बल हो गया, इतना कमजोर हो गया, इतना पंगु हो गया। घमासान युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है और उसके धनुष से तीरों की वर्षा हो रही है और पांडवों की सेना कट कट कर गिर रही है। ऐसी स्थिति में जब उसके कान में ये आवाज पड़ गई कि अश्वत्थामा मर गया, धनुष बाण हाथ से छूट गया। रथ पर बैठा बैठा वहीं पर ढुलक गया। 1 मिनट में उसके प्राण चले गए। ये जो तलवार से काटने की बात आती है, ये तो केवल उसमें प्राण नहीं थे, उसके गर्दन को काट दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कामनाओं की निवृत्ति का नाम संन्यास है और मोह की मृत्यु का नाम संन्यास है। जब तक कामनाएं हैं और जब तक मोह है तब तक संन्यास नहीं हो सकता। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति ही। देखो, जापान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है जिसका नाम था रिनछाई। बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा तत्ववेता था, बहुत बड़ा योगी था। पूरे जापान में उसकी ख्याति थी और पूरे जापान में उसकी स्तुति थी। सारा जापान उसके चरण धोता था, चरणामृत लेता था, आरती उतारता था। घर घर में उसके लिए आदर के भाव थे और निष्ठा के भाव थे। वहां के सम्राट ने जब रिनछाई की ख्याति सुनी, जब उसकी स्तुति सुनी वजीरों से, तो वो उनके दर्शन के लिए गया। वो फकीर मट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठा था। सम्राट ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और चरणों में झुककर बैठ गया। सम्राट ने उस फकीर से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज
सीखने के योग्य क्या है? इस विश्व में, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण सीखने योग्य और करने योग्य बात क्या है? ये प्रश्न सम्राट ने उस फकीर से किया। उस फकीर ने सम्राट की आंखों में आंखें डाली और कहा, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। 3 बार उसने कहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सम्राट तो नाराज हो गया, गुस्से में आ गया, उत्तेजना में आ गया, क्रोध से भर गया। कहे, आगे बढ़ो तो भिखारी को कहा जाता है, आगे बढ़ो तो भिखमंगे को कहा जाता है। जब भिखमंगा हमारे द्वार पर आता है, आगे बढ़ो बाबा, और दूसरे द्वार पर जाता है तो वो भी कहता है, आगे बढ़ो। उसने कहा, मैं कोई भिखमंगा हूं और कोई भिखारी हूं? ये फकीर मुझे कह रहा है आगे बढ़ो। गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, उत्तेजना में आ गया, आंखें लाल हो गई और कुछ अनर्थ करने के लिए तैयार हो गया। इन सम्राटों का कोई पता थोड़ो ही होता है, 1 सेकंड में जरा सी बात से घबरा जाते हैं। तो रिंझाई ने देखा कि सम्राट समझा नहीं है। रिंझाई ने कहा, सम्राट थोड़ा रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सुस्ताओ, थोड़ा बैठो, थोड़ा शांति रखो। रिंझाई ने कहा, जो तूने मुझसे प्रश्न पूछा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तुमने अभी अभी मुझसे पूछा था ना कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण, जानने योग्य और करने योग्य बात क्या है? संसार में सबसे महत्वपूर्ण और जानने योग्य बात है, आगे बढ़ो। किसी भी चीज को पकड़ो मत और किसी भी चीज से चिपको मत। आगे बढ़ो, किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, उससे चिपक मत बैठो, उससे लगाव मत करो। अगर तुम इसी तरह करते चले जाओगे तो निश्चित ही एक दिन परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। यदि वस्तुओं को और व्यक्तियों को और पदार्थों को पकड़कर बैठने लगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, निश्चित नहीं पहुंच पाओगे। देखो, ये सन्यास का लक्षण है। किसी वस्तु को और किसी व्यक्ति को और किसी पदार्थ को न पकड़ना, ये सन्यास का लक्षण है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस सन्यास की बात अर्जुन तुम कर रहे हो, सन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः, वो बड़े कष्ट से प्राप्त होने वाला है, बड़ी तपस्या से प्राप्त होने वाला है। वो कर्म योग के बिना उस सन्यास पर पहुंचना ही बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामनाओं की निवृत्ति का नाम है सन्यास और मोह की मृत्यु का नाम है सन्यास। अगर तुम्हारी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, अगर तुम्हारे मोह की मृत्यु हो गई है तो चलो उठो रथ से और जाओ सन्यास ले लो। अगर कामनाएं चली गई और मोह की मृत्यु हो गई तो फिर कपड़े रंगने की जरूरत ही कुछ नहीं है महाराज, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा प्यारा सूत्र है श्री कृष्ण का जो अर्जुन से कह रहे हैं, सन्यासस्तु महा और मोह। याद रखना, पूरी गीता और पूरे शास्त्र और पूरे दर्शन और पूरे हमारे पुराण ये सब के सब मोह की निवृत्ति के लिए कहे जा रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो हम लोग थोड़ा बहुत जप करते हैं या थोड़ा बहुत तप और ध्यान करते हैं और जो थोड़ी बहुत समाधि और ध्यान लगाते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं ये भी मोह की निवृत्ति के लिए ही कर रहे हैं। ये मोह की निवृत्ति के लिए है, पता नहीं है आपको। और ये भी जान लो, संसार में जितने दुख हैं, जितने संताप हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितने क्लेश हैं, जितने कष्ट हैं और जितने तनाव हैं, जितनी बेचैनियां हैं, जितनी व्याकुलताएं हैं, ये भी मोह के कारण ही हैं। इसके मूल में भी मोह ही है महाराज। ये सारे अनर्थों की मूल मोह है। श्री कृष्ण ने एक जगह नहीं, पूरी गीता में मोह पर ही चोट मारी है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेद श्रोतव्य श्रुतस्य च।
अर्जुन, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे प्राणों से, तुम्हारी आत्मा से मोह निकल गया, उस दिन फिर मैंने जो भी उपदेश तुम्हें दिया है उस उपदेश का कोई माने ही नहीं रह जाएगा। छोड़ देना उस उपदेश को। वो उपदेश मोह की निवृत्ति के लिए दिया गया है। और फिर आगे तुम्हें किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, और आगे फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेद श्रोतव्य श्रुतस्य च। ना तुम्हारे लिए कोई श्रुत रह जाएगा और ना श्रोतव्य रह जाएगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयो गतः। मोह मनुष्य की बुद्धि को विपरीत कर देता है। मोह मनुष्य की बुद्धि को उल्टी कर देता है। मोह मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर देता है। जितने सारे बबंडर हैं मोह के कारण हैं। और ये भी याद रखना, ये जितने भी पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये जितनी भी भूलें हो रही हैं, जितनी भी गलतियां हो रही हैं, ये सारी मोह के कारण हो रही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुम सन्यास की बात कर रहे हो, सन्यास मोह की मृत्यु है। एक हॉस्पिटल में 2 बीमार बच्चे आए। आदिवासियों का हॉस्पिटल था। ये आज से 50 वर्ष पहले की घटना है और सच्ची घटना है। आदिवासियों का हॉस्पिटल था, उसमें 2 बीमार बच्चे आए। डॉक्टर ने तुरंत कहा कि अभी इन दोनों बच्चों के लिए 1-1 किलो दूध की जरूरत है। यदि 1-1 किलो दूध यहाँ ना मिला तो ये बच्चे मर जाएंगे। तो एक बच्चे की माँ तो वहाँ पर मौजूद थी, दूसरे बच्चे की माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जिस बच्चे की माँ वहाँ पर मौजूद थी उसने तुरंत 1 किलो दूध का प्रबंध कर दिया। उसका बच्चा बच गया। और दूसरे बच्चे की माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, 1 किलो दूध का इंतजाम नहीं हुआ, वो बच्चा मरा। अब देखो, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए 1 किलो दूध का प्रबंध कर दिया, वो उस बच्चे के लिए भी 1 किलो दूध का प्रबंध की थी। उस माँ की जो बच्चा मर गया उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर नहीं था, और वो ये चाहती नहीं थी कि ये बच्चा मर जाए। लेकिन मोह में केवल उसे अपना ही बच्चा दिखाई दिया, दूसरे का बच्चा दिखाई दिया ही नहीं। हाय हाय, मोह में बस यही एक कमी है। मोह इस कदर मनुष्य को अंधा कर देता है, बावरा कर देता है और बहरा कर देता है। उसे केवल वही दिखाई देता है जिसके साथ मोह होता है। हरिद्वार में मेरे सामने घटना घटी महाराज। मेरे सामने का अर्थ है हरिद्वार में जब ये घटना घटी उस समय मैं वहीं था। पतंग उड़ाने के दिन थे और 2 बच्चे बिल्डिंग के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे। दोनों आपस में लड़ पड़े, दोनों उलझ गए आपस में और लड़ते लड़ते वो जमीन पर गिर गए। 3री मंजिल छत से। एक बच्चे की माँ वहाँ पर मौजूद थी, तुरंत अपने बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल में ले गई, तो बच्चा बच गया। दूसरे बच्चे की माँ वहाँ पर नहीं थी महाराज, और कोई आने जाने वाला भी नहीं था, कोई राहगीर भी नहीं था। खून निकलता गया, वो बच्चा मर गया। जिस बच्चे की माँ मौजूद थी अपने बच्चे को उठाकर ले गई। उस माँ के मन में ये नहीं था कि वो दूसरा बच्चा मर जाए। उस माँ के मन में ये इरादा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मोह में उसे अपना ही बच्चा दिखाई दिया, दूसरे का बच्चा दिखाई ही नहीं दिया। बस मोह में यही कमी है। और वो कमी क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने अंतर जगत में झांक कर देखो। अंतर जगत में झांक कर अर्जुन को ही क्यों कह रहे हैं? हम सभी अपने अंतर जगत में झांक कर देखें। तो गीता का तो मतलब ही ये है। जरा थोड़ा विचारो और थोड़ा समझो और थोड़ा गंभीरता से देखो। रोज रोज अपने मन में इस बात को देखो कि हमारा मोह बढ़ रहा है या घट रहा है। बस तुम भले ही थोड़ी देर के लिए अपनी प्रार्थना को छोड़ दो,
तुम भले ही थोड़ी देर के लिए अपनी पूजा को छोड़ दो, तुम भले ही थोड़ी दूर में मंदिर में और मस्जिद में और चर्च में जाना छोड़ दो, लेकिन प्रतिदिन तुम ये निरीक्षण करो कि हमारा मोह बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मोह घट रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मोह बढ़ रहा है तो सोचो, थोड़ा विचारो, थोड़ा समझो, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करो, थोड़ा बोध करो। ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। थोड़ा ये विचारो, हम सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़ा आत्मनिरीक्षण तो करो कि ये मोह बढ़ रहा है या घट रहा है। और फिर थोड़ा भी देखो कि जैसे जैसे आयु नजदीक हो रही आ रही है, खत्म हो रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, पांव डगमगा रहे हैं, सिर में दर्द होने लगा है, कामनाएं कम हो रही हैं या कामनाएं बढ़ रही हैं। ये कोई दूसरा देखने के लिए नहीं आएगा, ये कोई मोहल्ले वाले देखने के लिए नहीं आएंगे, और ये यहाँ प्रवचन करने वाले महात्माओं से कोई देन लेन नहीं है इस बात का। ये तुम्हारी अपनी बात है, पर्सनल बात है, व्यक्तिगत बात है तुम्हारी। कोई तुम्हारे हृदय में झांक कर नहीं देखेगा। तुम निरीक्षण करो और परीक्षण करो, तुम्हारी ऊपर ऊपर की बातों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी। 2 कौड़ी की हैं जो बातें हम ऊपर ऊपर से लोगों से करते हैं। तुम स्वयं झांक कर देखो कि हमारी कामनाएं कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं, हमारी वासनाएं आसमान चूम रही हैं जो थोड़ी बहुत कम हो रही हैं और मिटती जा रही हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि कामनाएं कम हो रही हैं और यदि मोह कम हो रहा है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, संन्यास अपने आप ही घट रहा है। स्वयं संन्यास घट रहा है, संन्यास के घटाने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बुद्धिमानों को बुलाया, गणिकों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे बुला करके पूछा कि बताओ ये बच्चा क्या बनेगा। हर आदमी को अपनी संतान के भविष्य के लिए चिंता होती है। हर आदमी जन्मपत्री बनवाता है और हर आदमी ज्योतिषी से पूछता है कि भविष्य में ये बच्चा क्या बनेगा। इसलिए शुद्धोदन ने भी गणिकों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, बुद्धिमानों और विचारकों से पूछा कि ये बच्चा क्या बनेगा। जितने बुद्धिमान आए थे, गणिक आए थे, विद्वान आए थे, उन्होंने कहा शुद्धोदन 2 टूक बात बता रहे हैं, या तो ये बच्चा सम्राट बनेगा और या सन्यासी बनेगा। हाय हाय हाय। जब उन्होंने सन्यासी का नाम सुना तो कलेजा धक धक करने लगा, पसीना आ गया, कांपने लगा शुद्धोदन, मेरा बेटा और सन्यासी बनेगा क्या? श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं कि सन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम वयोगता, ऐसे थोड़े ही कह रहे हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों की जितनी श्रद्धा सन्यासियों के प्रति है इतनी भगवान के प्रति भी नहीं है। जितना लोग सन्यासियों को मानते हैं और पूजते हैं, इतना लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। सन्यासी को घर में ले जाते हैं, उनके शरण धोते हैं, शरणामृत लेते हैं, आरती उतारते हैं, गले में माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर सारे घर में, कमरों में, रूम में कहते हैं कि महाराज घूम के जाओ, हमारा घर पवित्र हो जाए। आय हाय हाय। और यदि उनको कह दिया जाए कि तुम्हारे एक बेटे को सन्यासी बना लें तो कि महाराज कृपा करो, फिर कभी मत आना हमारे घर में। यदि कह दिया जाए कि तुम्हारे 2-4 बेटे हैं, एक बेटे को सन्यासी बना दो, सन्यासियों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतनी आस्था, इतना विश्वास, और अपना बेटा सन्यासी बन जाए तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये क्या है? ये मोह है। इसी का नाम मोह है महाराज। कितनी माताएं आती हैं, धीरे से मेरे चरणों का स्पर्श कहती हैं कि महाराज आपकी माँ तो धन्य है। मैं पूछता हूँ कितने बेटे हैं मैया? कि 4 हैं महाराज। मैंने कहा एक को सन्यासी बना के तुम भी धन्य हो जाओ? कि नहीं महाराज, फिर नहीं कहना ये बात।
एक बेटे को सन्यासी बनाकर तुम क्यों नहीं धन्य हो जाती? नहीं नहीं बाबा, ये मोह है, ये ममता है, ये आसक्ति है। कई बार मैंने ये बात कही है। हमारे घर में एक सन्यासी आते थे महाराज। ओहो, उनका गौर वर्ण था, लंबी लंबी भुजाएं थी, गर्वीला गोल चेहरा था, इतनी शांति, इतनी कांति, इतनी मस्ती और इतना आनंद था। वो हमारे माता पिता के गुरु थे। जब घर में आते तो माँ जो बढ़िया से बढ़िया चादरें होती वो बिछा देती उनके नीचे, कभी भी हमारे नीचे उसने नहीं बिछाई थी, और ऊंची चौकी पर बिठाती, चरण धोती, चरणामृत लेती, आरती उतारती, चंदन लगाती, और अभी तक मुझे ख्याल है कि जैसे करती तो आंखों से टप टप कर प्रेम के और श्रद्धा के आंसू गिरते, और फिर आरती करती। जितने दिन वो महात्मा रहता माँ का पांव जमीन पर नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन माँ से पूछा कि माँ, यदि मैं सन्यासी बन जाऊंगी तो मेरी भी ऐसी ही पूजा करोगी क्या? उसने कहा थप्पड़ मारूंगी एक। बताओ, सन्यासी की इतनी पूजा, इतनी प्रतिष्ठा, अगर मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं तो महाराज बनकर ही रहा, लेकिन आप लोगों को मालूम है जब मां नहीं रही तब बना। सन्यासियों के प्रति इतनी निष्ठा और इतनी आस्था, और फिर सन्यास से इतना घबराना, ये घबराहट मोह की है, ममता की है, याद रखना, और किसी चीज की नहीं है। श्री कृष्ण यदि अर्जुन से ये कह रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगता, ठीक ही कह रहे हैं अर्जुन से श्री कृष्ण। जब ज्योतिषियों से पूछा कि सन्यासी बनेगा, तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई यत्न बताओ, ये हमारा बेटा सन्यासी ना हो। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, एक ही यत्न है, एक ही प्रकार है, और कोई उपाय नहीं है। इसको बेहोश रखा जाए, इसको मूर्छित रखा जाए, आंखें न खुलनी पाए, इसकी नींद न टूटने पाए, इसके स्वप्न भंग। जिस दिन इसकी नींद टूट गई, इसकी आंखें खुल गई और इसने जीवन को देख लिया, उस दिन ये संन्यास ले लेगा। सौंदर्य में डूबा रखो इसे, संगीत में डूबा रखो इसे, सुगंधि में डूबा रखो इसे, इसके चारों ओर नाच होता रहे, गान होते रहे और युवतियां नाचती रहें, यही उपाय करो। जिस दिन इसकी आंखें खुल गई और होश आ गया, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, ये सन्यास ले लेगा। महाराज गौतम बुद्ध की कहानी में ये आश्चर्य भरी बात है कि पिता ने ऐसा ही प्रबंध कर दिया, ऐसा ही इंतजाम कर दिया। चारों ओर नृत्य हो रहा है, सौंदर्य बरस रहा है, सुगंधी बरस रही है, और चारों ओर युवतियों के नाच हो रहे हैं, चारों ओर इसमें डूबा हुआ रखा। यहां तक लिखा है कि गौतम बुद्ध की जो बगिया थी, उसके जो फूल थे वो मुरझाने से पहले ही तोड़ दिए जाते थे, कि कहीं मुरझाए हुए फूल को देखकर राजकुमार के मन में ये ना आ जाए कि मेरी जिंदगी भी एक दिन मुरझा जाएगी। आहा, उसकी बगिया के फूल मुरझाने से पहले तोड़ दिए जाते थे, उसके पत्ते सूखने से पहले तोड़ दिए जाते थे। लेकिन कब तक रोकेगा कोई किसी को? और सर्व सुंदरी थी महाराज उस समय कपिल वस्तु में, क्या पूरे नेपाल में सर्व सुंदरी थी यशोधरा, जिसके साथ उनका विवाह हुआ था। एक दिन युवक महोत्सव में जा रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ, और सारथी बैठा हुआ था, रथ चला रहा था। उन्होंने मार्ग में एक बूढ़े को देख लिया। ये बूढ़ा कहाँ से आ गया? पहले ही प्रबंध किया गया था कि कोई बूढ़ा इसके सामने ना आए, कोई बीमार इसके सामने ना आए, कोई मुर्दा इसके सामने ना आए। लेकिन ये देवताओं को चिंता हो गई थी कि करोड़ों वर्षों के बाद कभी कभार ऐसा फूल खिलता है, इसे कब तक जेल में बंद रखा जाएगा, जो करोड़ों आदमियों को शांति दे, जो करोड़ों अरबों आदमियों को सांत्वना दे, और जिसके एक वचन से और संसर्ग से दुनिया के बंधन कटे, और उनको सीखचों में बंद कर रखा है। युवक महोत्सव में जा रहे थे गौतम बुद्ध। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, उन्होंने एक बूढ़े को देखा। सिर के बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, पेट पिचक गया था,
और आंखों में मोतिया बिंदु तड़ाया था। न तो उसके पेट में आंत थी और न उसके मुख में दांत थे, और डगमगा रहा था, कांप रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा था, सारथी इसको क्या हो गया? हमने कभी ऐसा नहीं पूछा कि इसको क्या हो गया है। कहानी बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है, क्योंकि गौतम बुद्ध के पास किसी बूढ़े को आने ही नहीं दिया। हम तो बूढ़ों को देखते देखते ऊब गए हैं, हमें तो कभी वैराग्य नहीं होता। रोज ही हमारे घड़े में बूढ़े सता रहे हैं, मर रहे हैं, बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वैराग्य का नाम भी नहीं है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने जैसे ही उस बूढ़े को देखा और कहा, चंदक इसको क्या हो गया है? मैंने तो ऐसा आदमी इसके पहले कभी देखा नहीं था। चंदक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजकुमार ये बूढ़ा हो गया है, ये वृद्ध हो गया है। ओह, जानते हो दूसरा प्रश्न क्या पूछा राजकुमार ने? हम अगर होते तो बिल्कुल ये प्रश्न नहीं पूछते। इस तरह के प्रश्न कोई सोया हुआ आदमी नहीं पूछ सकता। इस समय के प्रश्न जो ये प्रश्न रहा राजकुमार कर रहा है, ये प्रश्न कोई मोह में डूबा हुआ आदमी नहीं कर सकता। उसने दूसरा प्रश्न जो सारथी से पूछा ये था कि क्या सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं क्या? सारथी ने कहा, निश्चित, ये तो अपरिहार्य है, ये तो जरूरी है, सभी लोग बूढ़े होंगे। आहा, जो तीसरा प्रश्न पूछा ये बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न था। तीसरा प्रश्न गौतम बुद्ध ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने चंदक से ये पूछा कि चंदक क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? चंदक ने कहा, निश्चित, ये बुढ़ापा आपके ऊपर भी आएगा, आपकी पत्नी के ऊपर भी आएगा। तो उन्होंने कहा, रथ को वापस करो। युवक महोत्सव में जाने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापा कोई एक दिन में नहीं आता है। जिस दिन आदमी पैदा हो जाता है बुढ़ापा उसी दिन से शुरू हो जाता है। सारथी, चंदक, बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा आ गया है, रथ को रोको, वापस ले चलो महलों में। एक जरा सी बात से क्रांति हो गई। मोह की निवृत्ति होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, एक जरा सा झटका चाहिए। और जिस दिन राजकुमार गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा है उसी दिन यशोधरा के राहुल पैदा हुआ है, छोटा बच्चा, उसी दिन जन्म हुआ था। ज्योतिषियों ने माता पिता को सावधान कर दिया था कि जिस दिन इसके घर में बच्चा पैदा हो उस दिन सावधान रहना, वो रात्रि और वो दिन बड़ा खतरनाक होगा, उस दिन ये घर छोड़ सकता है, उस दिन ये महाअभिनिष्क्रमण कर सकता है। तो उनके माता पिता ने बड़ा प्रबंध कर लिया था, बड़ा इंतजाम कर लिया था। चारों ओर से शहर के चारों ओर बड़े बड़े गेट लगा दिए थे कि कोई खुलने ना पाए, और यदि खोले तो जोर से आवाज होए तो पता चल जाए। जिस रात राजकुमार गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा है उस रात राहुल को जन्म दिया उसकी पत्नी यशोधरा ने। वैराग्य हुआ, जब घर से चलने लगे तो एक बार यशोधरा के रूम में गए। आहा, यशोधरा सोई पड़ी है और राहुल उसकी छाती से चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है जैसे कोई लता से फूल चिपका हो। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ओर अपनी पत्नी यशोधरा को देखा और दूसरी ओर राहुल को देखा। मन में आया कि एक बार इस बच्चे को छू लूं। मोह की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं महाराज, जल्दी जल्दी टूटती नहीं हैं। एक झटका लगा बड़े जोर से। उसने कहा, राजकुमार ये तो मोह है, ये तो ममता है, ये तो बेड़ियां हैं और इसी आसक्ति में रह जाएगा। एक झटके से सीढ़ियों से नीचे उतर आया, बूढ़े चंदक को उठाया, धीरे से उठो, रथ जोड़ो। चंदक ने रथ तैयार किया। देवताओं को चिंता हो गई, आधी रात के समय यदि रथ चलेगा घोड़ों की टाप बढ़ेगी, रथ के पहियों की आवाज आएगी तो माता पिता जाग जाएंगे। तो देवताओं ने कमल के फूल बिछा दिए थे सड़कों के ऊपर ताकि घोड़ों के खुरों की आवाज ना आए और रथ के पहियों की कोई आवाज ना आए। देवताओं ने अपने आप दरवाजे खोल दिए थे। करोड़ों वर्षों के बाद कभी कभार सन्यास की घटना घटती है, कोई एक दिन में घटती है क्या? देवता इस बात से चिंतित थे।
देवताओं को इस बात की फिक्र थी कि करोड़ों वर्षों के बाद करोड़ों आदमियों को सांत्वना और शांति देने वाला आज सन्यास की ओर बढ़ रहा है। रथ राजकुमार सिद्धार्थ का सीधे जंगल की ओर चला गया। पटना के पास जो गंगा है उस जंगल के पास चला आया। घोर जंगल में आकर उन्होंने रथ रुकवा दिया और राजकीय वस्त्रों को उतार दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के केश बड़े सुंदर थे। उन्होंने तलवार से केशों को भी काट दिया और सब कुछ देकर चंदक से कहा, चंदक ये ले जाओ, मेरे माता पिता से कह देना कि तुम्हारा बेटा सत्य की खोज में निकला है, शांति की खोज में निकला है। और मेरी पत्नी यशोधरा के कान में भी कह देना कि वो सत्य की खोज में निकला है। जब तक सत्य नहीं मिल जाएगा, शांति नहीं मिल जाएगी, तब तक वो वापस नहीं लौटेगा। चंदक की आंखों में आंसू आ गए। आहा, जानते हो चंदक ने क्या कहा? चंदक ने वही कहा जो बंबई के लोग कहते हैं। नाराज तो नहीं हो तो जब मैं बंबई के लोगों का नाम लेता हूं तो नाराज मत हो जाना महाराज। चंदक ने वही कहा। चंद ने कहा, राजकुमार, ऐसी पत्नी, ऐसे पिता, ऐसे महल, ऐसी संपत्ति, ऐसा सौंदर्य, ऐसा संगीत, ऐसा सुख, ऐसा वैभव तुम छोड़कर जा रहे हो। अरे और राजकुमार, ऐसी पत्नी के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे महलों के लिए, ऐसे सुख के लिए लोग जप करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और देवताओं की मनौतियां मनाते हैं। राजकुमार, तुम इसे छोड़कर जा रहे हो। ओहो। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, चंदक, जिसे तुम सौंदर्य कह रहे हो, जिसे तुम संगीत कह रहे हो, जिसे तुम सुगंधी कह रहे हो, जिसे तुम वैभव कह रहे हो, मुझे वो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, भट्ठी दिखाई दे रही है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है जीवन में। मैंने सारे भोग भोगे लेकिन पाया कुछ भी नहीं है। छंद को राजकुमार सिद्धार्थ ने इस कदर से ये बात कही। जब बौद्धों के ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मैंने ये घटना पढ़ी तो मुझे बहुत प्यारी लगी ये घटना। मैं बार बार इसे पढ़ता भी हूं और बार बार इसे कहता भी हूं। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से ये बात कही तो छंदक को इतना बोध हो गया, इतना ज्ञान हो गया, उसके अंदर इतनी अच्छी प्रवृत्ति जाग गई। उसने कहा, जब भी राजकुमार भरी जवानी में इतने बड़े वैभव को छोड़कर वैराग्य की ओर झुक रहा है तो फिर मेरे बूढ़े के जीवन में अब क्या रखा है। कहते हैं गौतम बुद्ध के साथ साथ वो छंदक भी वापस नहीं लौटा। कहानी यदि यहीं पर समाप्त हो जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कहानी थोड़ा और आगे जाती है। ये मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगी। जो घोड़े राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ने के लिए गए थे, बड़े प्यारे घोड़े थे, बड़े मीठे घोड़े थे। उन्होंने सदा ही राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी पीठ पर बिठाया था। उन घोड़ों ने भी ये शब्द सुने, उन घोड़ों ने भी ये आवाज सुनी। उन घोड़ों ने छोड़ा। जब राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में कुछ नहीं है, जब मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, तो घोड़े के जीवन में क्या होगा फिर? घोड़े के जीवन में क्या होगा? कहानी इतनी प्यारी और इतनी मीठी है कि वो घोड़े भी वापस नहीं लौटे। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उन घोड़ों का क्या हुआ होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, कभी कभार निश्चित ही वो घोड़े भी बुद्धत्व को प्राप्त कर जाएंगे, ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे। देखो, श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं कि सन्यास थोड़ा कठिन है और सन्यास थोड़ा मुश्किल है और सन्यास थोड़ा दुरूह है, क्योंकि सन्यास तभी घटता है जब कामनाओं की निवृत्ति हो और सन्यास तभी घटता है जब मोह की मृत्यु हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देख अर्जुन, तुम सीधे सन्यास की बात मत करो, तुम सीधे से ज्ञान की बात मत करो, तुम कर्म योग के मार्ग से चलो। देखो,
यदि गीता को सही माने में जानना है, सही माने में समझना है और सही माने में गीता को जीवन में उतारना है तो इस बात को जान लेना। श्री कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को ये समझाया है कि आज तक किसी को भी सिद्धि मिली है, सफलता मिली है, जिस किसी को भी गौरव मिला है, गरिमा मिली है, और जिस किसी को भी ज्ञान मिला है या भक्ति मिली है, और जिस किसी को भी मोक्ष मिली है, वो कर्म योग से मिली है। बिना कर्म योग के ना तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, ना ज्ञान मिलेगा। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ महाराज, याद रखना इसको, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कर्म योग से होती है, बिना कर्म योग से इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति ही नहीं होती है। देखो, गीता पुरुषार्थ का ग्रंथ है, ये निकम्मे होकर बैठने का ग्रंथ नहीं है। गीता कर्म योग का ग्रंथ है, वो कर्म योग की ओर प्रेरणा दे रहा है। और सन्यास की चिंता मत करो, वो अपने आप घटेगा। गीता के प्रथम अध्याय में भी कर्म योग, और गीता के मध्य में भी कर्म योग, और गीता के अंत में भी कर्म योग। जिस समय अर्जुन ने अपना धनुष बाण पटक दिया और बैठ गया रथ पर, विसृज्य सशरम चापम, और भगवान से कह दिया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे बाबा? उसने कहा सन्यास लूंगा। बस वहीं से सन्यास की रट लगा दिया उसने। श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम्हें सन्यास ही लेना था तो द्वारका में मुझे निमंत्रण देकर यहाँ क्यों लाया तुम? अगर तुम्हें सन्यास ही लेना था तो द्वारका में मुझसे आकर ये कहना था कि मुझे सन्यास लेना है, और तू न तो वहां जाकर कहा मुझे युद्ध लड़ना है और मुझे अपने हक लेने हैं, अपना अधिकार लेना है, इसलिए तू मुझे सारथी बनाकर ले आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अब युद्ध के मैदान में आकर तू मुझे धोखा दे रहा है। धोखा देने के भी मौके होते हैं महाराज, अवसर होते हैं। जब दोनों ओर से बिगल बज गए हैं, दोनों ओर से सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए, योद्धा व्याकुल खड़े हैं धनुष बाण हाथ में लिए, घोड़े हिनहिना रहे हैं और रथों की धुनी हो रही है, और शंख बज गए हैं और बिगुल बज गए हैं, और ऐन मौके पर आकर तुम कह रहे हो मैं संन्यास लूंगा, लड़ूंगा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा है कि ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो रोने का भी समय होता है और हंसने का भी समय होता है। बेमौके का रोना और बेमौके का हंसना 2 कोटि का होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये जो घड़ी तुमने पैदा की है विषमे समुपस्थितम, ये तुम्हारे लिए विषम घड़ी है, ऐसे मौके पर तुमने ये प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न उठाने योग्य नहीं था। ये सरासर धोखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषार्थ का उपदेश दिया है। क्लेव्यम मां समगम पार्थ नहीं तत्तु उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोपतिष्ठ परंतप। पुरुषार्थ करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, झगड़ो, कुछ भी हो। जो अपने स्वार्थ को, अपने अधिकार को छोड़ देता है वो किसी भी काम का नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सन्यास की बात मत करो बाबा। सन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयो गतः। और दूसरा सन्यास का अर्थ जानते हो क्या है? दूसरा सन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, यानी अच्छी तरह से परमात्मा के चरणों में अपने सारे कर्मों को रख देना और ये कह देना कि मैं नहीं हूं तू ही है। आहा, सम्यक न्यास, ये कह देना कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु, चाहे उत्थान हो और पतन, मैं दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये दूसरा सन्यास का अर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से सन्यास की परिभाषा कह रहे। सन्यास, सन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नाचिरे नादि गच्छति। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे अर्जुन, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े बुजुर्ग, उन्होंने जो सन्यास तक यात्रा की है वो बड़ी कठिन यात्रा है, बड़ी मुश्किल है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये सन्यास तलवार की धार पर नाचना है। तुम अभी इसकी बात मत करो, चर्चा मत करो, पहले कर्म योग से चलो।
कर्म योग से अपने अंतःकरण को पवित्र करो और उस पवित्र अंतःकरण में ज्ञान की झलक पड़ेगी, सन्यास की झलक पड़ेगी, सन्यास अपने आप घट जाएगा। आज इतना ही, शेष कल। प्रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ता तमामता। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मां तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानज्ञानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिन्तरन्तरम्। अद्वेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय। मय्यर्पितमनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न ईर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णो सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्।